हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए पेन और पेपर उठा लीजिए। आज होगी है 12 अगस्त। इस वीडियो में हम करेंगे 8 से 11 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर हैं, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। और ये हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। इसमें हम आज एपिसोड 6 करेंगे। ये आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसकी जो पीडीएफ होगी मैं उसे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में टेस्ला ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया हुआ है, वो कौन है। Who has been appointed as the chief financial officer of Tesla। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वैभव तनेजा। ठीक है, वैभव तनेजा को टेस्ला ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए जो टेस्ला है वो एक अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी है। इसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक, वो हैं एलोन मस्क, मार्टिन एवरहार्ड, जेबी स्ट्राबेल, मार्क टारपेनिंग और इयान राइट। लेकिन अगर हम इसके सीईओ की बात करें तो वो कौन है, एलोन मस्क हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनकी एक और कंपनी है स्पेस एक्स, जो आपके अंतरिक्ष यानों का या जो सैटेलाइट हैं उनका निर्माण करती है। और इसके अलावा जो अभी ट्विटर था उसको भी एलोन मस्क ने खरीद लिया है और उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, एक्स कर दिया। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो ये 1 जुलाई 2003 को इसकी स्थापना हुई थी सैन कार्लोस कैलिफोर्निया में। ठीक, और इसका जो मुख्यालय है वो है ऑस्टिन टेक्सास। ये क्या है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने ये पॉइंट। चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको करंट अफेयर नहीं करा रहा हूँ, इसमें जितने भी आपके स्टैटिक के क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं यहाँ पर कराऊंगा। और जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो आपको ये अच्छे से करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वें विश्वविद्यालय खेल किस शहर में आयोजित किए गए हैं। ठीक है, इन विच सिटी द 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका जो आंसर है वो है चेंगदू, और ये कहाँ पर है, चीन में है। ठीक है, देखिए ये जो खेल आयोजित किए गए हैं ये कब से कब तक हुए हैं, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया था। और इसमें भारत ने 11 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 10 कांस्य पदक सहित कुल कितने पदक जीते, 26 पदक जीते। ठीक, और अगर रैंक की बात करें तो इसमें भारत का जो रैंक रहा वो क्या था, 7वां रैंक था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। जायद तलवार 2023 संयुक्त नौसेना अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ। जायद तलवार 2023 जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज। तो इसका जो आंसर है वो है आपका भारत, संयुक्त राज्य और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच ये जो एक्सरसाइज हुई थी। ठीक, ये कब हुई, ये 8 से 11 अगस्त 2023 तक दुबई के पोर्ट रसीद में हुई। ठीक है, आपसे ये कहाँ पर हुई ये भी पूछ देते हैं एग्जाम में, तो ये याद रखना है। और देखिए जो ये एक्सरसाइज था इसमें भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों ने भाग लिया। वो कौन कौन थे, आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद। ठीक है, तो इन 2 जहाज़ों ने यहाँ पर भाग लिया था। अगर अब हम यूएई की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की, ठीक, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की जो मुद्रा है वो है दिरहम। और जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है, खलीफ बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। देखिए मैं यहाँ पे फालतू क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, मैंने लिमिटेड क्वेश्चन लिए, लेकिन वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत हैं, तो आपको इनको अच्छे से करना है। ठीक है, और वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ और ज़रूरत पड़ने पे आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा। हु विल लीड द इंडियन कॉन्टिजेंट इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा।
ठीक है। जो हमारे भाला मैन हैं, इनको भाला मैन भी कहा गया है अभी, क्योंकि इन्होंने जो ओलंपिक हुए थे उनमें भाला फेंक में क्या लिया था इन्होंने, स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इन्हीं को अभी जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है 2023 में, वो उसका जो नेतृत्व करेंगे वो कौन करेंगे, भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 होने वाली है, ये 19 से 27 अगस्त 2023 तक होने वाली है। और ये कहाँ पर होगी, ये बुडापेस्ट में होगी। और बुडापेस्ट कहाँ आपका, हंगरी में है। ठीक है, अगर हम इसके एडिशन की बात करें तो ये भी 19वां संस्करण ही होगा। ठीक, देखिए जो 2022 की चैंपियनशिप हुई थी, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वो कहाँ पर हुई थी, ओरेगन अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अभी तक भारत ने विश्व चैंपियनशिप में केवल 2 पदक जीते हैं। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। देखिए अब जो पहला पदक जीता था इसमें, वो अंजू बॉबी जॉर्ज द्वारा 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। ठीक, और 2022 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में एक रजत पदक जीता था। तो अभी तक जितने भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई हैं उनमें भारत को केवल 2 ही पदक प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालाबार अभ्यास 2023 में किन देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया है? विच कंट्रीज नेवीज हैव पार्टिसिपेटेड इन दी मालाबार एक्सरसाइज 2023? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक, इन 4 देशों ने अभी इसमें भाग लिया है। और देखिए ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये कहाँ पर हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हो रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो 2023 का एडिशन है वो कौन सा है, 27वां एडिशन है। ठीक, अगर 26वें एडिशन की बात करें 2022 में जो हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, जापान में हुआ था। ठीक है, देखिए अगर मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत की बात की जाए, ठीक, ये कब से शुरू हुई थी, तो कब हुई थी, ये 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च DCS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCS लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर? तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल फसल सर्वेक्षण, डिजिटल क्रॉप सर्वे। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे जो ये DCS लॉन्च किया अभी कृषि मंत्रालय ने, ये क्या है, बुआई डेटा के संग्रह में सुधार के लिए एक पायलट परियोजना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में अभी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो वो कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि फालतू क्वेश्चन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ही मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक, और अभी इसके साथ ही मैं स्टैटिक के भी यहाँ पर टॉपिक्स करा रहा हूँ, आप लोग उन्हें भी देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। ठीक है, देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जुलाई 2023 के लिए भारत का GST संग्रह कितना है? हाउ मच इज इंडिया GST कलेक्शन फॉर जुलाई 2023? तो इसका आंसर है 1.65 लाख करोड़। ठीक, 1.65 लाख करोड़ रुपीस अभी क्या है इंडिया का जो GST कलेक्शन हुआ था जुलाई 2023 में, इतना है। ठीक है, अब देखिए GST से आपसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हुई हैं, आप इनको नोट कीजिए और बार बार इनको रिवाइज कीजिए। देखिए जो GST है, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है। जो वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम है वो 29 मार्च 2017 को संसद में पारित हुआ था। ठीक, और 1 जुलाई 2017 से ये पूरे देश में लागू हो गया। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ये SSC ने पहले भी पूछ रखी है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और जो ये GST अधिनियम था ये क्या था, 122वां ये संविधान संशोधन था। ठीक, और संशोधन विधेयक था, लेकिन
जो संविधान संशोधन हुआ कौन सा हुआ, 101वां संशोधन हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या है, जो जीएसटी परिषद है वो एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। और अभी वर्तमान में कौन है केंद्रीय वित्त मंत्री, श्रीमती सीतारमण है। ठीक है, निर्मला सीतारमण, वो अभी क्या है यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। ठीक। देखिए, और जो जीएसटी है उसको 4 स्लैब में बांटा गया है, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक। तो 4 स्लैब में इसको अभी बांटा हुआ है। तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर उठाए थे। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इसी तरह ये सीरीज हमारी चलते रहेगी और मैं इसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आऊँगा ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।